हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड उससे बेस्ड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर्ड है, आप वहां से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट कर लें ताकि जो भी हम आगे के क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके ना, तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए शुरू करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके ना, तो इसमें देखिए हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो होगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो अब देखिए कोई भी हमारे पास अगर मैट्रिक्स है तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, ये हमें यहाँ पे जानना होगा, राइट ना। तो अब देखिए कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स अवेलेबल है तो उसको सिमेट्रिक होने के लिए सबसे पहले उसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके ना, मतलब कि कोई हमारे पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है, अदरवाइज नहीं। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। ओके, तो अब देखिए हमने पहले बात कर ली कि हमारे पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है। अब देखिए कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कही जाएगी। देखिए अगर हमारे पास मैंने कह दिया कि कोई अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो चलिए मैंने यहाँ पे इसको हमने m बाई m ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया। ओके ना, तो देखिए ये जो हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहा जाएगा जब इस मैट्रिक्स का ith एलिमेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए ए जे ith टर्म के। ओके ना, मतलब कि हमारा जो मैट्रिक्स है उसका जो ijth एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए ए जे ith टर्म के। ठीक है, अगर इसका हम लोग डेफिनेशन समझे तो मैं डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको एक ही साथ समझा देता हूँ, राइट ना। तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij is said to be a symmetric matrix if Aij is equals to Aj for all ij। ओके, देखिए मैंने क्या कहा कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है। ओके ना, तो इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कह सकते हैं जब इस मैट्रिक्स का ए आईजेथ जो एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए जे आईथ एलिमेंट के। ओके ना, अब चलिए इसका एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एग्जांपल ए इक्वल्स टू 1 2 3 2 3 5 7 4 4। ठीक है, ये देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। ये जो हमारा मैट्रिक्स जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे लिखेंगे इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंस A12 is equals to A21 and A13 is equals to A31 and A23 is equals to A32। ओके ना, देखिए हमारा जो यहाँ पे हमारा जो A12 एलिमेंट है वो A21 के इक्वल है, A13 जो एलिमेंट है वो A31 के इक्वल है, और देखिए आपका जो A32 एलिमेंट है वो A32 के इक्वल है। ओके ना, ये जो आपका मैट्रिक्स है ये क्या है, आपका ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज और हम लोग इससे लिख सकते हैं, फ्रॉम definition of symmetric matrix we can write here Aij is equals to Aj for all ij। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स Aij इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स Aj। ओके ना, और अब देखिए इसको एक और हम लोग चीज लिख सकते हैं, Aij इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज Ij।
क्यों? देखिए हमारा ये ए जे आई था, तो हम लोग इसको आई जे करेंगे तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं और कॉलम को रो में। ठीक है, वही तो हमारा होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यहाँ से देखिए हमारा ये क्या मिल गया, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। ओके ना। और आप देखिए इस मैट्रिक्स को अगर आप इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी अगर आप राइट करेंगे तो हमें मैट्रिक्स ए ही मिलेगा। ओके ना। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक और हम डेफिनेशन बता सकते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कही जा सकती है जब वो क्या हो, उसमें उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो आपके मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। ओके ना। तो देखिए सारे डेफिनेशन तो मैं आपको समझा दिया। इससे एक और हम लोग डेफिनेशन यहाँ से हम लोग ने डेवलप किया, उसको भी हम लोग यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो अब इसको मैं हटा देता हूँ और उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। ओके ना। तो चलिए ये मेरा एग्जाम्पल वाला जो रीजन था वो साइड में हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देयरफॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be a symmetric matrix if A equals to A ट्रांसपोज। राइट ना। मैंने आपको ये समझा दिया, हमारा जो डेफिनेशन था उसी के हेल्प से आया, और ये भी आपका एक न्यू डेफिनेशन हो गया। आप ऐसे भी बता सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कही जाएगी जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। ओके ना। देखिए जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसको तो हम लोग राइट कर ही सकते हैं, एक और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के इसको शो कर देता हूँ। ओके, अब इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा एक मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज हैं 1 0 2 0 2 4 5 5 7। ओके, ये देखिए ये भी जो हमारा मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए अगर इसका हम लोग ए ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए हमारे एंट्रीज क्या आ जाएंगे, इसके रो को कॉलम में हम लोग इंटरचेंज करते हैं। देखिए इसके एंट्रीज है 1 0 2, ये आपके फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 1 0 2। एंड सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम फॉर्म करेगा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 0 4 5। मैं ऐड करता हूँ 0 4 5। एंड थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम हो जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा 2 5 7, ये हो गया आपका 2 5 7। और यहाँ पे देखिए जो आपका ए है वही आपका ए ट्रांसपोज है। राइट ना। तो आपका जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है इसमें आपको मैंने बताया कि जो इसका ए आई जेथ एलिमेंट होगा वो आपके ए जे आई एलिमेंट के इक्वल होगा। राइट। या आप ऐसे बता सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कही जाएगी जब उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। देन होप सो कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग स्क्यू सिमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। चलिए तो अब देखिए जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इसको मैं और थोड़ा सा सही से लिख लूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके ना, ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब देखिए जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अब वो क्या होता है, तो इसमें भी देखिए हमारा जो स्क्यू सिमेट्रिक अगर कोई मैट्रिक्स होगी तो वो भी अपने आप में पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। राइट। और उसमें देखिए अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कह सकते हैं। देखिए कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होगा आपका कि जो आपका ए आई जे एथ जो एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए माइनस ऑफ ए जे आई एथ एलिमेंट के। मैं यहाँ से इसको राइट सही से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कही जा सकती है जब उसका आई जे एथ एलिमेंट जो है वो इक्वल हो माइनस ऑफ जे आई एथ एलिमेंट के, और साथ ही साथ हमारे उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को 0 होना चाहिए। ओके ना। तो आप देखिए इसका मैं डेफिनेशन यहाँ पे राइट करता हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज
said to be a skew symmetric matrix if Aij is equals to minus ji for all ij and diagonal elements are 0। ओके, मैंने क्या समझाया आपको कि हमारे पास अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कह सकते हैं जब आपका ijth एलिमेंट वो इक्वल हो माइनस टाइम ऑफ जे ith टर्म के एंड डायगोनल एंट्रीज क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया और इसके मैंने बताया कि आपको डायगोनल एंट्रीज क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो देखिए हमने डायगोनल एंट्रीज को 0 फॉर्म कर लिया। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 2। ठीक है, तो देखिए ये आपका A12 हो गया, तो आपका जो A21 होना चाहिए वो माइनस होना चाहिए, ये हो गया आपका -2। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 4, तो ये हो जाएंगे आपके -4। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ -6, तो ये हो जाएंगे आपके 6। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे इज अ skew symmetric matrix since या because आप कहिए। ठीक है, because A12 is equals to minus A21, A13 is equals to minus of A31 and A23 is equals to minus of A32। ओके ना, देखिए यहाँ पे आपका 2 है तो ये -2 है, ये 4 है तो ये -4 है, और ये -6 है तो ये +6 है। ठीक है ना, तो ये आपका ये क्या हो गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। चलिए अब इसके डेफिनेशन से एक चीज हम लोग पढ़ लेते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ skew symmetric matrix, what we are getting, Aij is equals to minus of Aj। ओके, तो अब देखिए इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, Aij is equals to minus of Aj। ठीक है, ये तो यही है ना, जो हमारा ये एलिमेंट है इसको मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट। ओके, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Aij इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज आई जे। ठीक है, इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो जे हमारा आई हो जाएगा और आई हमारा जे हो जाएगा। इसको मैं और सही से राइट कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, A इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, या इसको हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A। राइट ना, तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक हम किसी भी मैट्रिक्स को तब कह सकते हैं जब उस मैट्रिक्स का जो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो उस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल हो जाए। राइट ना, या निगेटिव टाइम कह सकते हैं आप, कि मतलब हमारे मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो हमारे गिवन मैट्रिक्स का निगेटिव टाइम हमें मिले। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट ना, तो इसका एक डेफिनेशन और हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। चलिए, तो ये होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा और आप नोट भी कर सकते हैं इसको। चलिए, तो हम लिख सकते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A। ओके ना, तो आप ऐसे भी आप मैट्रिक्स को बता सकते हैं कि हमारे मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो हमारे गिवन मैट्रिक्स के निगेटिव टाइम हो जाएगा। राइट ना, तो इस तरह से आपके देखिए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के जो डेफिनेशन थे हो गए कंप्लीट, एंड आप एग्जाम्पल भी अच्छे से समझे
ओके ना। अब चलिए इसके दो थ्योरम्स हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, और उनसे रिलेटेड और भी कुछ रिजल्ट हैं, उनको बारे में भी हम लोग यहाँ जानेंगे। चलिए तो अब इसको मैं हटा लेता हूँ। देखिए हमारा पहला थ्योरम है, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन A plus A transpose is a symmetric and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। ठीक है, ये हमारा पहला थ्योरम है। ये कहते हैं कि ए हमारा कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमें जो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगी वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। राइट ना। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं। ओके, चलिए देखिए अगर हमारे पास ये ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसका ट्रांसपोज जो है वो इसी के इक्वल मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं टी लिख रहा हूँ, इसका मतलब है ट्रांसपोज। आप इस पे प्राइम भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप इसको ऐसे भी लिखेंगे, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके ना। तो चलिए अब इसको देखिए, अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, कि अगर हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो ये इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसके हेल्प से देखिए जब हम लोग इसको ट्रांसपोज को अप्लाई करेंगे तो ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और हम लोगों ने इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा था, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है। ये देखिए हमारा मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाएगा। राइट ना। यहाँ पे देखिए हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज की का ट्रांसपोज जो वैल्यू है वो आपका क्या मिल गया, ए ट्रांसपोज प्लस ए के। ओके ना। तो यहाँ पे हम इसको राइट कर सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। ओके ना। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो अगर मैट्रिक्स के इक्वल हो गया तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिल गया, मैट्रिक्स ही मिल गया, सॉरी। ठीक है ना। तो ये आपका ऐसा हो गया। ओके, तो ये आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। चलिए अब इनको चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको चेक करता हूँ। चलिए तो ये देखिए हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज करेंगे, ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ओके ना। तो देखिए यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिल गई, ए ट्रांसपोज माइनस ए। ओके ना। यहाँ से देखिए हमें अब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, ये देखिए यही हमारा मैट्रिक्स था और इसका क्या आ गया, माइनस ऑफ गिवन मैट्रिक्स आ गया रिजल्ट। ओके, तो यहाँ से हम इसको राइट कर सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। अभी इतना आ गया, इसका भी ट्रांसपोज। ओके, देखिए निगेटिव वैल्यू के इक्वल आ गया ना, देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट। तो ये आपका देखिए जो फर्स्ट थ्योरम था वो प्रूव हो गया। ओके ना। अब चलिए जो आपका सेकेंड थ्योरम है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट थ्योरम था, राइट ना, ये फर्स्ट थ्योरम था हमारा। चलिए अब हम लोग सेकेंड थ्योरम पे आते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। देखिए सेकेंड थ्योरम है हमारा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिक्युअली expressed as the sum of symmetric and skew
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, देखिए थ्योरम हमारा सेकेंड ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग इसको राइट करते हैं। देखिए हमारे पास कोई एक सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे देखिए ये हम लोग अभी प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा हम लोगों ने कि ये क्या होता है, हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ये हमारा क्या होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और इनको हम लोग अभी रिप्रेजेंट भी करेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू पी एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्यू। अब इनको हमें सिमेट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है और इसको स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए अब पी प्राइम हम लोग राइट करेंगे, मतलब पी ट्रांसपोज, तो देखिए इसका वैल्यू क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ओके, और होल टू द पावर ट्रांसपोज। ओके, और हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा था कि अगर हमारे पास के ए ट्रांसपोज है तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं के ए ट्रांसपोज, जहाँ पे के हमारा क्या होता है, कोई कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 1/2 है ये क्या है, एक कांस्टेंट है, राइट। तो इसको देखिए हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ओके ना, ये हमारा ऐसे हो गया। चलिए अब ट्रांसपोज को अप्लाई करते हैं तो देखिए हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ओके। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज हो जाए, मैं ऐसे राइट कर लेता हूँ इसको, ए ट्रांसपोज प्लस ए। ये देखिए हमारा जो गिवन मैट्रिक्स था ये वही तो है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं पी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी। मैं देख लेता हूँ ये आपके लिए विजिबल है कि नहीं। तो ठीक है, ये आपके लिए विजिबल है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया, पी प्राइम इक्वल टू पी हो गया, मतलब पी का ट्रांसपोज हमारे पी के इक्वल हो गया, ओके ना। तो देखिए ये जो है हमारा, ये हमारा रीजन जो है वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ओके ना। तो यहाँ से हम लोग राइट कर लेंगे, देयरफॉर पी इज अ सिमेट्रिक, ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब हम लोग क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब इसको मैं हटा लेता हूँ क्योंकि हमारे पास रीजन थोड़ा सा कम है, ठीक है। चाहे मैं, चलिए इसको हटा के यहीं पे राइट कर लेता हूँ, इसको मैं तो यहाँ से हटा ही लूंगा, ओके। तो चलिए इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। अब देखिए ये हो गया हमारा ऐसे रीजन, क्यू इक्वल्स टू था हमारा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ओके ना। अब चलिए हम क्यू प्राइम कैलकुलेट का मतलब कर लेते हैं, मतलब क्यू ट्रांसपोज। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज टोटल का ट्रांसपोज। यहाँ से अगेन हमें जैसे ऐसे कांस्टेंट को बाहर निकालना तो यह जाएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा आपके ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब देखिए जो हमारा मैट्रिक्स था वो कैसा था, ए माइनस ए ट्रांसपोज था और यहाँ पे हमें मिल गया ए ट्रांसपोज माइनस ए। यहाँ से हम माइनस कैलकुलेट कर लेते, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा -1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ओके। यहाँ पे सॉरी ये ट्रांसपोज यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ट्रांसपोज, ओके। यहाँ से हमारा हो गया ये माइनस क्यू और इधर हमारा क्या चल रहा है, क्यू डैश, ठीक है। अब देखिए क्यू ट्रांसपोज है माइनस क्यू के इक्वल हो गया, therefore Q is a skew symmetric matrix, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या कर लिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिक्वली एक्सप्रेस कर लिया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ओके। तो इस तरह से देखिए आपके जो थ्योरम्स दिए थे दो वो हो गए कंप्लीट। अभी हम आपको कुछ और रिजल्ट्स बताएंगे यहाँ पे कि अगर और भी इस तरह के रिजल्ट रहेंगे तो कौन कौन से ऐसे रिजल्ट है जो सिमेट्रिक होंगे और कौन से स्क्यू सिमेट्रिक होंगे, ओके ना। तो अब इसको मैं हटा लेता हूँ। देखिए हमारे पास ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपके सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे बेस्ड है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, पहला टाइप है, कह रहा है कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स then A into A transpose and A transpose into A are symmetric matrices।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी इज सिमेट्रिक, दिस implies that ए बी इक्वल्स टू बी ए, एंड थर्ड है आपका ए माइनस बी, सॉरी ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके ना, तो चलिए हम लोग फर्स्ट को पहले शो कर लेते हैं। ओके, देखिए पहले का जो मेरा फर्स्ट पार्ट है इसमें कह रहे हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए जो होंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। तो चलिए इसको हम लोग शो कर लेते हैं। देखिए हमारा ए इंटू ए ट्रांसपोज है, ठीक है, तो इनका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जिसको हम लोग राइट कर सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए। ओके ना, अब ये इंटू है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ऐसे राइट कर सकते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है ये वैल्यू आ गई, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इंटू ए ट्रांसपोज। ओके ना, यहाँ पे हमारा ये जो वैल्यू है ये इस तरह से राइट किया जा सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो निगेटिव के लिए, मतलब निगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं होगा ये, मतलब इंटू में ये वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है वो इक्वल हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये वैल्यू आ गया, ये क्या आ गया, एक सिमेट्रिक आ गया। देयरफॉर ए इंटू ए ट्रांसपोज जो होगा मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, देयरफॉर ए इंटू ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक, राइट ना, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें करना है कैलकुलेट ए ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यहाँ से देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए। ये देखिए हमारा ए ट्रांसपोज इंटू ए का जो ट्रांसपोज है वो भी इसके इक्वल हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। देयरफॉर ए ट्रांसपोज इंटू ए इज सिमेट्रिक। तो चलिए ये भी हमारा देखिए जो फर्स्ट रिजल्ट था वो प्रूव हो गया। ओके ना, चलिए अब हम लोग सेकेंड पे आते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा, ये देखिए मेरा इसका ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ओके, और ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है। ओके ना, तो ये आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो हमने एग्जांपल्स लिए थे जो आपके सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे बेस्ड हैं, राइट ना। तो अब देखिए मेरा जो फर्स्ट रिजल्ट था ये हो गया, ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से भी हटा देता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा वैल्यू। चलिए अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसके जो रिजल्ट्स है मैं यहाँ पे प्रूव कर लेता हूँ। देखिए कह रहे हैं कि ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कब, अगर हमारे ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक है। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ओके, ये सिमेट्रिक है, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी, ये वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है वो क्या है, ए प्लस बी है, तो इसका हम ट्रांसपोज अगर कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, और देखिए मैं इसको डैश के फॉर्म में लिख लेता हूँ, सॉरी जगह ये, चलिए ये हो गया हमारा ऐसा। अब देखिए ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, यहाँ पे हम इसको राइट कर सकते हैं ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल है बी के। ओके ना, यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल हो गया ए प्लस बी के। ओके ना, तो फर्स्ट रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया, देयरफॉर ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वाला जो रिजल्ट है मैं इसको यहाँ शो कर लेता हूँ। यहाँ हमारे पास है, कह रहा है कि ए बी इज सिमेट्रिक। ओके, तो कह रहे हैं कि देन इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू बी। यहाँ से देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए बी हमारा क्या ऑलरेडी सिमेट्रिक है, तो कह रहे हैं कि शो कीजिए ए बी इक्वल टू बी है। यहाँ से देखिए हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया।
और देखिए आपका बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी के, और ए ट्रांसपोज इक्वल हो गया ए के। यहाँ से हमारा आ गया बी ए इक्वल टू ए बी। तो सेकेंड भी हो जाता है हमारा प्रॉपर्टी, सॉरी सेकेंड भी रिजल्ट हो जाता है प्रूव। अब थर्ड पे आते हैं, कह रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब थर्ड वालों को मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, चलिए थर्ड हमारा रिजल्ट है। तो यहाँ पे देखिए अब इनका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। यही तो होता है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू। अब देखिए अब इसका ट्रांसपोज है तो इसे हम लोग राइट कर सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ओके, और देखिए जो हमारा बी ट्रांसपोज है वो इक्वल है बी के, और ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है ए के, एंड माइनस ये हो जाएंगे आपके ए बी। ओके, अब देखिए हमारा कैसा रिजल्ट है, ए बी माइनस बी ए है, और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, बी ए माइनस ए बी। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट था वो हो जाएगा आपका ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज किसके हो गया माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट ना। तो ये देखिए आपके कुछ रिजल्ट थे जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आप देखिए इससे ज़्यादा और भी कुछ चीज़ें होंगी तो आप उसको सर्च कीजिए, रीड करिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें शेयर कीजिए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। अगर प्रूफ्स होंगे तो प्रूफ भी किया जाएगा, राइट ना। तो अब देखिए जो भी चीज़ें थी यहाँ पे, जो आपके सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से जो रिजल्ट थे या डेफिनेशन थे जिनको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, उसको हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे जो आपके सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के डेफिनेशन पे बेस्ड है। तो आज इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।